अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। आज मैं सिंधी कढ़ाई का एक नया डिज़ाइन लेकर हाजिर हुई हूँ। यकीनन ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा व्यूवर्स। और आज का जो टांका है, आपने अगर मेरी इससे पहले की वीडियोस को रेगुलरली देखा है जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट टांके बता चुकी हूँ, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा बनाना। तो ये मैंने पेंसिल से बना लिया हुआ है, तो चलिए हम इसे मार्कर से ड्रॉ करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब हम इसे कच्चा करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये येलो कलर की ऊन ली है और हम इसे किसी भी कॉर्नर से जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें हमने ऊपर ही टांका रखना है, ठीक है। तमाम टांके हमने ऊपर ही रखने हैं। देखिए, ये मैंने ऊपर ही रखना है, सामने वाले कॉर्नर पे लेते हुए, और मैंने तमाम टांके ऊपर ही रखने हैं। ये सबसे इजी फ्लावर है बनाने में। यानी इसमें आपने ये सोचना ही नहीं है कि मुझे कहाँ नीचे रखने हैं कहाँ ऊपर। देखिए, अगर हम ये कतार और ये कतार लेते हैं तो यहाँ पर टांका जो है वो इस तरफ आता है, ठीक है, नोक इस तरफ आती है। और हमें यहाँ से नीचे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी नोक इस तरफ आ रही है। यानी ऊपर इस वाली लाइन की नोक इस तरफ और उधर वाली लाइन की नोक उस तरफ। तो ये हमारा ऑलरेडी ही डिज़ाइन जो है वो सही बैठ रहा है। तो हमें धागा ऊपर नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तमाम धागे ऊपर ही रखने हैं। तो ये बहुत सिंपल है। ये देखिए, यहाँ से धागा ऊपर है तो यहाँ से हमें नीचे लेना है। अब ये ऊपर है तो हमें इसके ऊपर से ही लेना है, और यहाँ से नीचे है तो हमें इसके नीचे से लेना है, इस तरह से। और ये देखिए, हमारा कच्चा टांका यहाँ पर आधा कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये वाला पोर्शन रहता है, इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है
कि देखिए अगर ये धागा नीचे है तो ये वाला धागा फिर ऊपर आना चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम फ़िलहाल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हम उठा लेंगे क्योंकि यहाँ से नीचे है और यहाँ से भी नीचे है, तो हम पहले इसको उठाएंगे। उठाने के बाद इस वाले के हम ऊपर से लेंगे क्योंकि यहाँ से भी ऊपर है और यहाँ से भी ऊपर है, तो अब हमें इसको दबाना है। तो हम सामने वाली जगह पे टांका जाकर ले लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा टांका ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इसके लिए हमें ये देखना होगा पहले कि ये वाला जो टांका है इसकी शक्ल किस तरफ है। ये देखिए, इसको यहाँ से इस तरफ से उठाना है, तो इसका मतलब है ये वाला टांका ऐसा आना चाहिए कि इसको हम यहाँ से उठाएं। तो अगर हम ये ऊपर लाते हैं तो तभी हम इसको वहाँ से उठा सकेंगे। दूसरा, ये ऊपर आएगा तभी हम ये वाला टांका दोनों तरफ से नीचे है तो इसको हम उठा सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब ये दोनों तरफ से ऊपर है तो इसको हम दबा देंगे और यहाँ हम अपनी नीडल नीचे की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ से ही ऊपर निकाल के और फिर हम ये धागा ऊपर से ही लेंगे क्योंकि ये धागा भी नीचे यहाँ से और यहाँ से दबा हुआ है, तो हमें इसको उठाना है। ये देखिए, और उसूली तौर पर ये ऊपर है तो यहाँ से नीचे हो गया, यहाँ से ऊपर हो गया क्योंकि ये दोनों जगह से ऊपर है, तो इसको हमें दबाना है। यहाँ हम नीडल को निकाल लेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर भी हम धागे को ऊपर ही रखेंगे क्योंकि हमें ये वाला दोनों तरफ से दबा हुआ धागा उठा लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ हम नीचे से धागा लेंगे क्योंकि ये धागा यहाँ से नीचे है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, तो इसको यहाँ से ऊपर होना चाहिए। हम ये नीडल यहाँ पर टकल कर देंगे और इस तरह से हमारा ये कच्चा टांका हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम इसकी भराई स्टार्ट करते हैं। तो हम किसी भी एक कॉर्नर से जो है वो इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला कॉर्नर उठाएंगे इस तरह से और इसका पहला धागा उठा लेंगे और दूसरा धागा हम दबा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला कॉर्नर उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम पहला धागा उठा के दूसरा धागा दबा देंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम तीसरा कॉर्नर उठाएंगे। आज की ये ऊन कुछ ज़्यादा ही उलझ रही है, ठीक है। पहला धागा उठाएंगे, दूसरा दबा देंगे और तीसरा जो धागा है वहाँ आकर हम आते हुए यहाँ पर हमें असल में ये वाला धागा उठाना है, लेकिन यहाँ उठाने के बजाय हम ये कर लेते हैं क्योंकि हमें आकर फिर धागा यहीं पर नीचे निकाल लेना है, तो उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है, उसका पहला धागा उठा लिया। ये हमारा दूसरा कॉर्नर, ठीक है, उसका भी हम पहला धागा उठा लेंगे इस तरह से। और ये हमारा थर्ड कॉर्नर, इसका भी हम पहला धागा उठा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से तीसरा धागा उठा लेंगे, दूसरा दबाकर, और चौथे की भी हम ऊपर से ले लेंगे और बाहर से हम ये वाला धागा उठा लेंगे इस तरह से। ये हमारा इसके अंदर का नेट बन गया है और अब हम इस तरफ आ जाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ये पहला धागा उठा के दूसरा दबा के और यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो वहीं हम इसको नीडल को अंदर की तरफ टकल कर देंगे इस तरह से। और अब हम स्टार्ट लेते हैं अपना अगले टांके की। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं स्टार्ट बीच में से। ये देखिए बीच का हिस्सा पोर्शन बनाने के लिए यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। पहला धागा हम इस तरह से उठा लेंगे, फिर हम अगले कॉर्नर की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम ये वाला कॉर्नर उठाएंगे, ठीक है। और इस वाले को भी हम चौकोर खाने को इस तरह से, इस डब्बे को हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। हो गया। यहाँ से हम पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ के तीसरा उठा लेंगे और इस तरह हम चौथा धागा छोड़ के अगले डब्बे में इस तरह एंटर हो जाएंगे। अब हम ये वाला कॉर्नर बनाना स्टार्ट करेंगे। इस कॉर्नर को उठाने के बाद इसका पहला धागा उठाएंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा उठा लेंगे और चौथे को भी छोड़ देंगे इस तरह से। फिर हम इस वाले डब्बे में इस तरह से एंटर होंगे कि पहला उठा लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे और तीसरा उठा लेंगे। स्टार्ट किया था वहीं हम इसको नीचे की तरफ टकल कर देंगे और ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। व्यूअर्स, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने इसमें से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि जो मेरे व्यूअर्स इसको सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे किसी नए सिंधी एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।